फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम G20 शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ है और कौन से देश शामिल हुए हैं, किसने अध्यक्षता की है और भारत मंडपम के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। G20 शिखर सम्मेलन में G20 का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है ग्रुप ऑफ 20। इस समय एक देश और शामिल हो गया है तो ये ग्रुप ऑफ 21 हो जाएगा। अगला, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका मुख्यालय अब कहीं भी नहीं है। जो राष्ट्र इसकी अध्यक्षता करता है वहाँ पर यह होता है। अगला हमारा पॉइंट है G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग कितना परसेंट है? तो यह 85% है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ही महत्वपूर्ण है G20 और इसमें जो शामिल देश हैं वो भी कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगला है हमारा पॉइंट, वैश्विक व्यापार का लगभग 75% से अधिक G20 के पास है। एक बहुत बड़ा व्यापार का क्षेत्र पूरा, मतलब आधे से ज़्यादा 75% से अधिक G20 के पास है, G20 देशों के पास है। और विश्व की लगभग 2/3 आबादी भी G20 में शामिल है। अगला है, पहला शिखर सम्मेलन 2008 में हुआ था, वॉशिंगटन USA में हुआ था। हमारा अगला पॉइंट है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का ये 18वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 18वां। और हमारा अगला पॉइंट है, भारत के पास G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक की है। इसके साथ ही 2024 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ब्राज़ील देश करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लीजिएगा। अगला है, भारत के किस स्थान पर ये संपन्न हुआ है? तो यह नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। अब भारत मंडपम के बारे में जान लीजिए कि यह अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर है और भारत का सबसे बड़ा इंडोर हॉल भी यही है। अभी तक भारत में इतना बड़ा इंडोर हॉल का निर्माण नहीं हुआ था, भारत मंडपम है। और इसके साथ इसमें के बनाने में अक्टूबर 2016 से जुलाई 2023 तक का समय लगा है इसको बनाने में। इसका उद्घाटन किया है 26 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला हमारा महत्वपूर्ण विषय क्या है इसमें कि इसकी अध्यक्षता तो आपने अभी जान ही गए होंगे किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और 9 से 10 सितंबर के बीच यह हुआ था। इसकी थीम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है, इसको याद रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये है हमारे G20 2023 की थीम। और इसके शेरपा कौन है? इसके शेरपा है अमिताभ कांत जी। कुल देश, कितने देशों ने इसमें भाग लिया था? तो 19 प्लस EU क्या है? यूरोपियन यूनियन है, यानी 20 देशों ने इसमें भाग लिया था। और कुल अतिथि देश इसमें भारत ने जिनको आमंत्रित किया था तो वे 9 देश थे। कौन कौन से हैं? मॉरिशस, इजिप्ट, बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। इनको भारत ने अपनी ओर से इनको निमंत्रित किया था कि ये भी शामिल हो G20 शिखर सम्मेलन में। अगला क्या है हमारा पॉइंट, G20 शिखर सम्मेलन का लोगो में जो पुष्प है वो किसका है? वो कमल का है। इसमें 7 दल हैं। ये 7 दल क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? ये 7 महाद्वीपों को प्रदर्शित कर रहे हैं। अगला हमारा पॉइंट है, भारत मंडपम के बाहर नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर नटराज की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है? तो ये है भारत मंडपम, नई दिल्ली पे। और इसकी ऊंचाई है 27 फीट और चौड़ाई है 21 फीट। इसका वजन लगभग 18 टन है। और ये किससे निर्मित है? ये अष्ट धातुओं से निर्मित है, जिसमें शामिल है सोना, चांदी, तांबा, रांगा, पीतल, जस्ता, लोहा, कांस। और साथ ही इसके कौन मूर्तिकार हैं? इसके मूर्तिकार हैं राधा कृष्णन स्थापति, तमिलनाडु से संबंधित है। 6 महीने तक इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ कार्य किया और इसका निर्माण किया। और अगला हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है इसके बारे में? G20 तो इसकी बैठकें भी कई जगह हुई हैं। तो इसकी G20 की प्रथम बैठक, शेरपा बैठक हुई थी उदयपुर में, जो राजस्थान में स्थित है। और G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ये आता है, विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? वित्त मंत्री की बैठक बेंगलुरु में हुई है। और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? गोवा। इसे ऐसे याद कर लीजिए, गोवा सभी घूमने जाते हैं, उस तरह पर्यटन। और बेंगलुरु वित्त के मामले में अच्छा है, तो वित्त मंत्रियों की बैठक बेंगलुरु में हुई। और नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। यहाँ पे बहुत सारे विदेश मंत्री आते रहते हैं। इस तरीके से इसको याद कर लीजिए। प्रथम शेरपा उदयपुर।
और अगला क्या है, विकास। विकास, इस समय वाराणसी का बहुत ज़्यादा ही विकास हुआ है और विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, वाराणसी में हुई है। इस तरीके से आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। और शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, पुणे में हुई है, पूना। अगला हमारा पॉइंट क्या है, G20 ट्राइका में 3 देश कौन से शामिल हैं? तो इसमें वही देश शामिल होते हैं जो इसकी अध्यक्षता किए रहते हैं। तो पहला मतलब कि जो आगे आने वाला साल है उसमें ब्राज़ील करेगा, वो ट्राइका में शामिल है। और पिछले वर्ष, विगत वर्षों में इंडोनेशिया ने 2022 में किया था और इस वर्ष भारत करा, तो यही देश है जो ट्राइका है। और अगला हमारा पॉइंट क्या है, G20 का 21वां स्थायी देश कौन बना है? तो वह अफ्रीकन यूनियन बना है। कौन बना है? अफ्रीकन यूनियन बना है। अगला हमारा है, अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष कौन है? अजाली ओस्मानी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अजाली ओस्मानी ने इसके इसके वो हैं अध्यक्ष हैं अफ्रीकन यूनियन के। अगला हमारा पॉइंट क्या है कि 55 देश अफ्रीकी शामिल हैं अफ्रीकन यूनियन में और अफ्रीकन यूनियन का गठन हुआ था 9 जुलाई 2002 को। अगला हमारा पॉइंट है, G20 में वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या क्या है? तो 21 देश हो गए हैं, पहले कितने थे? 20 थे। और अफ्रीकन यूनियन शामिल होने से इसमें एक और शामिल हो गया, G21 हो गया। अब यह G21 के नाम से ही जाना जाएगा। अगला हमारा क्या है पॉइंट कि यूरोपीय संघ, अफ्रीकन संघ, इसमें 2 संघ शामिल हैं। और कौन से देश हैं? भारत, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, कनाडा, जापान, चीन, कोरिया गणराज्य, फ्रांस, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका। ये देश हैं जो इस समय वर्तमान समय में G20 देशों में शामिल हैं। और G20 2023 में चीन, रूस और स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आए थे। तो फ्रेंड्स, ये है G20 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और G20 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इसमें मैंने शामिल किया है। धन्यवाद।